हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। खुश रहें और मस्त रहें। इसी के साथ ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज, और मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ और प्याज को कट कर लूँगी। तो ज़िंदगी की एक सच्चाई है कि चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुर्दों को जलाती हो, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक बार जलाती है, मैं हर रोज़ जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं ज़िंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ। तो ये हकीकत है। अपनी एक ज़िंदगी की जो जंग है ना, वो इसी तरह से चलती रहती है कि हम रोज़ जिंदे होते हैं, रोज़ मरते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि हर दिन एक नया सवेरा होता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्याज आलू, और बज रहे हैं 9:30। और उसको हमने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, लेकिन वो नहीं खा रही है। मुझे नाश्ते में उसको देना था, तो मैं नाश्ते में इसको बना रही हूँ आलू प्याज। तो मैं काम करके सारा मैं आ चुकी हूँ कमरे में, और कमरे में आते ही एकदम से इतनी गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने पंखे में थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। अभी मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है जल्दी से। 12 बज गए हैं करते करते मुझे। और सारा काम करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूरा काम करके ज्योति को नाश्ता करा के सारा कुछ क्लीन करके किचन को, फिर मैं अब थोड़ी देर बैठी थी। और ये देखो, सारा क्लीन कर दिया। अभी थोड़ा सा रहता है, दूध गर्म करना है। अभी बहुत सारा काम ऐसा होता है ना कि मैं जल्दी से नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैं बड़ी जल्दी करती थी। ये लंच भी धोना है मैंने। और अब बज चुके हैं 4, और 4 बजे मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो कई बार ना जब थकावट हो जाती है ना, और मेरे चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे सूजन आ रही है, मेरी आंखें सूजी सूजी हो रही हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से ना मेरी तबीयत सही नहीं है। तो इसलिए ना मैं थक भी जाती हूँ जल्दी से। तो कहते हैं ना कि जब थकावट होती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो कई बार ये लगता है कि बस कोई बैठी रहूं और बना के कुछ दे दे तो मैं खा लूं। और मुझे चाय का कोई शौक़ नहीं है, मैं एक बार ही पीती हूँ सुबह को। लेकिन आज ना 2-3 दिन से मैं शाम को चाय लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं। नहीं तो ऐसी थकावट हो रही है ना कि बस पैरों का दम निकला हुआ है। तो ये मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पर। और चाय बनाते बनाते मैं आपको एक बात बताऊँगी कि रिश्ते वो होते हैं रोटी की तरह। जैसे कि हम रोटी को सेकेंगे, एक तरफ से रोटी को सेकेंगे ना, तो वो जल जाएगी। ऐसे ही हमारे सबके रिश्ते होते हैं कि हम अगर एक तरफा रिश्ता निभाएंगे तो कभी नहीं निभेगा। दोनों तरफ से रिश्ते मजबूत होते हैं और चलते भी हैं। मजबूती कहाँ से होती है? जब हम दोनों तरफ से रिश्तों को निभाते हैं। तो हमारी यहाँ पर बन चुकी है चाय, और अब हम पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद में फिर देखते हैं, शाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि शाम को क्या बनेगा वो देखती हूँ। अभी सोचूंगी बैठ के चाय पीने के बाद में। फिर अब बज चुके थे यहाँ पर 7, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी दोनों रखी हुई हैं, तो फिर रोटियाँ बनाते हैं। और थोड़ी सी बनाऊंगी खिचड़ी भाई के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए बनाऊंगी थोड़ी खिचड़ी। दही में जीरा और सब कुछ डाल के ना उसको दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी शाम का खाना। तो ज्योति ने कहा कि मुझे पराठे खाने हैं आलू प्याज से, मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसके लिए 2 पराठे बना रही हूँ। बाकी मैं कुकर में बना चुकी हूँ खिचड़ी। और ये मोटी रोटी मैंने बनाई है कुत्ते की। रात को मैं कुत्ते की रोटी बना के ज़रूर रखती हूँ। इधर चकला बेलन साथ के साथ धो देती हूँ, क्योंकि चकला बेलन को कभी भी जूठे बर्तनों में नहीं रखा जाता। इसलिए मैं इनको पोंछ पाँच के रख दूँगी अंदर, और रोटी को सेक लूँगी। और इसको अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि ड्रॉर में रखती हूँ तो पानी नहीं जाना चाहिए इसलिए। और बस इसको मैं अच्छे से, पानी बिल्कुल भी रहेगा तो उसमें बदबू हो जाएगी, इसलिए मैं पोंछ पाँच के सबको रख देती हूँ। और तवे को भी जब रोटी समेत ही उतारती हूँ, क्योंकि मैं नंगा तवा नहीं उतारती हूँ, खाली तवे को नहीं उतारते हैं। तो बस यहाँ पर अब शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे पति देव खा रहे हैं खाना।
और मैं लेके आ रही हूँ भाई के लिए खिचड़ी। मैंने डाली प्लेट में, अभी थोड़ी सी खिचड़ी दी थी इसको, इसकी तबीयत ख़राब है तो मैंने इसको खिचड़ी दी और इसने खिचड़ी निकलवा दी। इसमें से भी 2 चमचा डाली थी, 2 चमचे में से भी इसने कम करा ली। दही के साथ मैं खिचड़ी बनाई और अब हो चुकी है रात और हम सोने जा रहे हैं और रात के बज रहे हैं 10:30 और 10:30 बजे देखो मैंने सारा क्लीन कर दिया है। किचन को हम बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ के सोते, पूरी सफाई करके। अभी थोड़ा सा रहता है तो सिखा करेगी, वो खा रही है खरबूजे, तो उसके बाद वो कर देगी जो बचा कुचा है। बाकी सब कुछ होता है, हो गया है और मैं जा रही हूँ सोने। तो मिलते हैं सुबह एक नई शुरुआत के साथ में। जय हिंद।